जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्से में बट गई हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। रात कब डली और दिन कब चढ़ा कुछ पता ही नहीं। लग गई अपने कामों में, सोचने को कुछ बचा ही नहीं। घर को तो रोज सवार घर को तो रोज सवारा, चल आज अपने आप को भी थोड़ा संवार लूं। पर अंदर से आवाज़ आई कि माँ तुम मुझे जल्दी से संवार दो। फिर सोचा चलो अपने आप को बिखरा ही सही, पर थोड़ा सा तो निहार लूं। जी वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग, और राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सबको मेरी तरफ से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। छोटी छोटी भावनाएं होती हैं मेरे मन की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और थैंक यू सो मच कि इन भावनाओं की आप काफ़ी ज़्यादा कदर करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि आज जब मैं सुबह कमेंट पढ़ रही थी ना आप सबके, तो सबने मेजॉरिटी जो थी लेडीज़ मेरे व्लॉग पे हैं, उनकी सबकी यही कहना था कि दी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सब मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम सब औरतों की सोच है कि हम कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ही ना इसी टाइप की फीलिंग्स चल रही होती है। कभी तो लगता है कि ज़िंदगी इतनी हसीन है, और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है ना कि लगता है कि ज़िंदगी से बड़ी ना कोई सज़ा ही नहीं है। हम औरतें जो हैं इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि देखिए, जो जननी हैं वो हम हैं। ठीक है, पेशेंस भगवान ने सबसे ज़्यादा हमें दिया है। अपने माँ बाप का आंगन छोड़ के दूसरे के घर को अपना लेना, और फिर उसी घर को अपने सपनों की तरह एकदम सजाती हैं, ये सब हुनर हम औरतों में है। बट हम कहीं ना अंदर ही अंदर हम सोचती हैं कि हमारे में कोई टैलेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकती हैं, हम बस झाड़ू पोछा बर्तन ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी कोई मतलब हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इस घर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ ना एक मेरी सहेली थी, अभी भी है वो, लेकिन काफ़ी दिनों बाद ना मेरी उससे मुलाकात हुई, और हम दोनों रास्ते में ही खड़े होकर ना गपशप करने लग गए, बातें करने लग गए। तो बातें करते करते ना एकदम से ना वो रोने सी लग गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल सी हो गई थी। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब एकदम से ऐसा क्या हुआ, गले लग के लिटरली वो रोने लगे। और उसने कहा कि पता नहीं ज़िंदगी इस मोड़ पे आ गई ना कि मैं दिन भर सुबह उठती हूँ, रात हो जाती है, कमर तोड़ मतलब इन लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ, और बदले में जो है ना मुझे बस ये सुनने को मिलता है कि तुम क्या करती हो पूरे दिन घर पे रहकर, तुम्हारा काम ही क्या है। ठीक है, झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, बच्चे संभाल लेती हो गया। ठीक है, तो मुझे सच में उसकी बातें सुन के इतना बुरा लगा ना कि यार ऐसे नहीं होता है। हम लेडीज़ बहुत मेहनत करती हैं, और अगर हम नहीं करेंगे ना तो शायद घर बिखरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, अपने आप को वैल्यू भी करवाना सीखिए। मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू भी करवाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना, तब तक दूसरा भी हमारा वैल्यू नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे फिर वो हमारे इन लॉज क्यों ना हो, पर सबकी नज़रों में अपनी वैल्यूज़ ज़रूर बनाइए। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि हमें बोलना आता नहीं, बट हाँ कई बार कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं कि मूर्खों से भिड़ने से अच्छा है कि चुपचाप उस समय को जो है टाल दो। क्योंकि जो समय इस समय आया है ना, कोई अगर कोई मतलब बहुत बड़ी कोई बात है, और उस समय पर अगर आप चुप रहकर उस समय को टाल देते हो, तो इसमें इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि मूर्खों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है ना जहाँ पर आपको मन तो करता है कि जवाब देना ही सही है, लेकिन उस समय घर की शांति के लिए बस चुप रहना है, और अपने आप को सोचना है कि चलो ये वक्त ही ऐसा है, इसमें कुछ किसी को ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि चलो खामोश है तो कमज़ोर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो खामोश है बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि खामोश रहना सबके बस की बात नहीं होती है।
बोलने को तो हर कोई बोल सकता है, पर चुप रहना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी, यहाँ पर क्या हुआ कि सुबह-सुबह पीहू जो है अपनी स्कूल चली गई थी और जो परी है वो भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने उसका टिफ़िन यहाँ पे रेडी कर दिया था। आज मैं परी को छोड़ने स्कूल नहीं जाऊँगी, आज उसके पापा ही उसको ले जाएँगे। तो मैंने बस उसका बैग यहाँ पे रेडी कर दिया था। उसने कहा कि मम्मा मुझे ये वाली बॉटल नहीं चाहिए, मुझे येलो वाली चाहिए। कितने ड्रामे होते हैं ना बच्चों के। फिर मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, आप ये वाली बॉटल ही ले जाओ। और मैंने उसे बुलाया कि चलो आओ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लो। आज ना वो खुश सी नहीं थी, मतलब आज उसका मूड ना थोड़ा डाउन डाउन सा था, मतलब हैप्पी सी नहीं थी वो। पर फिर भी मैंने उसे थोड़ा पैम्पर किया, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा दुलार किया। मैं चाहती थी कि हँस खेल के जाए। वो ना फ्राइडे को भी स्कूल नहीं गई थी, सैटरडे को तो उसकी छुट्टी थी, संडे को भी छुट्टी थी, फिर मंडे को भी वो नहीं गई। तो मैं ना यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गई कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आगे चल के आप बड़े इंसान कैसे बनोगे, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे, दीदी तो खूब सारा पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। तो बस उसको पैम्पर करते करते और धीरे धीरे ना उसका मन लग ही गया। तब तक ना तन्मय यहाँ पर आ गया। तन्मय अपनी दादी के साथ नीचे घूमने जाता है सुबह सुबह, तो वो भी यहाँ पर आ गया था। तो परी जो है उन्हीं के साथ बातें करने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये उलझी हुई है तो इसको ना लगे हाथ में बनाना भी खिला दूँ। अब ब्रेकफास्ट भी करने को वो आज तैयार नहीं थी। बच्चों का ऐसे ही होता है, कभी कभी ना इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो ये बिल्कुल मतलब हाथ से बाहर हो जाते कि इनको संभाले कैसे। मार सकते नहीं हैं, छोटे हैं, नाजुक है, इनका कब किस बात पे मूड उखड़ा हुआ है कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, मैंने उसको यहाँ पे नाश्ता करवा दिया था। मैंने कहा चलो एक बनाना ही सही, पर उसके लंच के लिए मैंने ना पराठा बना दिया था। तो वो अपना जो है स्कूल में पराठा फिनिश कर देगी। मैं क्या करती हूँ पता है, परी को ना सब्ज़ी खाने की आदत नहीं है। तो मैं जब भी पराठा वगैरह बनाती हूँ ना उसके अंदर ही मतलब सब्ज़ी की स्टफिंग कर देती हूँ और उसी का पराठा बना देती हूँ। आज जैसे मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो उसी को पराठे के अंदर मैंने स्टफ़ करके और उसका पराठा बना के दे दिया था। तो एक ये कि चलो बच्चे के पेट में जो है सब्ज़ी और पराठा दोनों ही चला जाएगा। क्या करें, ऑप्शंस बहुत सारे ढूँढने पड़ते हैं, हमेशा जंक नहीं दे सकते, कभी कभी हेल्दी भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों निकल गए थे। अब घर पे सिर्फ मैं और मेरी शांति थी ठीक है, क्योंकि घर पे जब बच्चे होते हैं, पतिदेव होते हैं ना, तो घर में शांति तो बिल्कुल नहीं होती और काम करना तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस समय घर पे कोई नहीं था, तो मैं लग गई थी फटाफट से अपने कामों में। और यहाँ पर मैंने अपने लिविंग एरिया की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। अच्छा, मेरे को एक बात कहनी है आप लोगों से। थैंक यू सो मच यार, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात और भी कहनी है, मेरे पास ना अभी कुछ नए यूट्यूबर्स हैं, उनके मैसेजेस भी जैसे मेरे पास आ रहे थे कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि जो भी हम वीडियोस देखते हैं ना, हमें लगता है कि चलो ये बड़ा यूट्यूबर्स है तो इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अक्सर हम ये सोचते हैं जिसके लाइक्स ज़्यादा हैं, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो उसकी ही वीडियो अच्छी है। और अक्सर हम क्या करते हैं, उसी की वीडियो देखते हैं और हम नए जो हैं उनको मौका नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए कई कई बार जो नए आते हैं ना, उनमें भी कई सपने होते हैं, कई सपनों को लेकर वो यहाँ पर आते हैं। वीडियो शूट करना, आप लोगों तक एक एक बात पहुँचाना, ये बहुत टफ़ काम होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार की ज़रूरत सबको होती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को अच्छी लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है हम नए यूट्यूबर्स को। और हम सोचते हैं कि चलो कोई ना कोई तो हमें पसंद कर ही रहा है। लेकिन थैंक यू सो मच, जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मन अंदर से इतना खुश हो जाता है कि एक लगता है कि हाँ, ये भी एक परिवार बनता जा रहा है अब धीरे धीरे, जिसमें एक दो सदस्य रोज़ जुड़ रहे हैं। इसी कुछ कुछ के तो जैसे कमेंट्स आते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो उनके नाम भी याद हो गए। जैसे हाल ही में मेरे साथ ममता जी जुड़ी हैं, तो ममता जी के भी मुझे नाम याद हो गए। रितु जी हैं, और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो उनके नाम मुझे याद होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सब ना एक दोस्त बन गए हैं और हम सब एक फैमिली होते जा रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें शेयर करना, आप लोगों के साथ आपकी कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम सबके मन में वही चीज़ें चल रही होती हैं जो अक्सर हम सब किसी के आगे शेयर नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, लेकिन चल वही सब रहा होता है। तो यहाँ पर ना मैं हॉल में आ गई थी। हॉल में अच्छे से लगा लूँगी मैं झाड़ू। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऊपर ऊपर से हो गया था, और पीहू जब स्कूल गई जा रही थी ना, मतलब तैयार हो रही थी, तभी मैंने घर को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो आज मुझे ऑर्गेनाइजेशन में इतना टाइम लगा नहीं। अदरवाइज़ तो मेरा रूटीन यही रहता है कि सबसे पहले मैं घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह जब वो यहाँ पर थी ना घर पे,
तभी मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, वरना अक्सर क्या होता है कि वो जाती हैं और सब लोग जब घर से चले जाते हैं तभी मैं काम शुरू करती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम था क्योंकि एक साइड में सब्ज़ी बन रही थी, तो मेरे पास इनफ टाइम था, तो मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ ही कर लेती हूँ। तो आज क्योंकि मुझे फ्रिज भी अपना क्लीन करना था, तो मुझे ये था कि चलो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो मैं फिर अपने एक्स्ट्रा काम भी निपटा लूँगी, क्योंकि ये भी हमारा डेली का ही रूटीन है। कभी फ्रिज साफ़ करना है, कभी बेड क्लीन करना है, कभी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना है, कभी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि ये करना तो हमें ही है, तो इसके लिए समय भी हमें ही निकालना है। अगर वही हम झाड़ू पोछा बर्तन तक ही सीमित रह जाएंगे तो ये बाकी के जो काम है ना ये पेंडिंग होते जाएंगे और फिर घर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा क्या होता है कि जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही, तो मैं अगले दिन फिर उसी को टारगेट बनाती हूँ कि मुझे इसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर आ गई थी फ्रिज की बारी, क्योंकि फ्रिज में ना सारी ही सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चल जब मुझे सब्जियाँ वगैरह तो लानी है, तो उससे पहले मैं अपनी फ्रिज की ना अच्छे से आज क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं लग गई थी अपनी इसको क्लीन करने के लिए। अच्छा, मैं ये सोल्यूशन यूज़ करती हूँ, एक रीटा जी का कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप जो ये सोल्यूशन यूज़ करती हो इसमें आपने क्या डाला हुआ है, किस तरीके से, क्या ये सेफ़ है फर्नीचर वगैरह पे यूज़ करना, शीशे वगैरह पे यूज़ करना? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। आप लोगों ने मुझे कई बार देखा है इसको यूज़ करते हुए। मैं अपने इनफैक्ट सोफ़ा वगैरह भी इससे क्लीन कर लेती हूँ, फ़ोटो फ्रेम भी, लैंप भी, मतलब मैं पता नहीं जो भी मेरे घर पे अवेलेबल है ना, मैं उस पे ये चीज़ों को यूज़ कर लेती। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पानी ऐड किया है इसमें, मतलब आधा ग्लास पानी है, ठीक है, और आधा ग्लास इसमें विनेगर है, ठीक है, और इसमें ना थोड़ा-सा मैंने विम लिक्विड भी ऐड कर लिया था। तो बस उसी का ही सॉल्यूशन है ये और उसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं पहले वो यूज़ करती थी, क्या बोलती हूँ, कॉलिन वगैरह बोलते हैं ना, वो यूज़ करती थी, लेकिन फिर ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता था। तो मैंने कहा यार कि मैंने एक बार किसी की वीडियो में भी देखा था यूज़ करते हुए, बहुत टाइम पहले की बात है ये, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब यूट्यूब पे लोग टिप्स शेयर करते थे ना, तो तभी मैंने ये सोल्यूशन देखा था। तो उसके बाद से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने जब से इसको बना के यूज़ किया ना, कॉलिन लाना छोड़ ही दिया है, मतलब मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। लिटरली इतना इफेक्टिव है ना। अभी देखिए फ्रिज के यहाँ पर ना दाग लगे हुए थे सब्जियों के, जैसे हो जाता है ना, थोड़ा बहुत दाग लग जाता है, तो बस मैं इसी को स्प्रे करके ना और 10 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी और तब तक जो इसके कंटेनर वगैरह थे ना फ्रिज के, मैं इसी को धो लूँगी। और जब मैंने इसको साफ़ करा ना, मतलब जो दाग लगे हुए थे, इसको जब मैंने साफ़ किया कपड़े से, मुझे बिल्कुल इसको घिसना नहीं पड़ा, रगड़ना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली 1-2 वाइप मैंने ऐसे मारे हैं कपड़े के और पूरा क्लीन हो गया था। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कभी-कभी जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं ना, तो टाइल्स वगैरह पे भी गिर जाता है, मतलब लग जाता है ना, जैसे स्टीम वगैरह कुकर से निकलती है। मेरे कुकर की तो बहुत सीटियाँ निकलती हैं, जिसमें से दाल या छोले, राजमा जो भी बनता है उसका ना टाइल वगैरह पे निशान लग जाते हैं। और कभी-कभी सब्ज़ी हम बनाते हैं या कुछ और ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसकी जो ग्रेवी वगैरह होती है ना, वो चूल्हे पे भी गिर जाती है, तो उसके स्टेन लग जाते हैं, फिर वो मतलब टाइम लगता है उसको छुटाने में। तो मैं क्या करती हूँ, इसी को बस जो ये सॉल्यूशन है ना, इसी को 2-3 बार छिड़क के और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक मैं अपने बर्तन या जो भी दूसरे काम होते हैं वो करती हूँ। और उसके बाद में एकदम से इसको वाइप करो ना, बहुत ईज़िली छूट जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी डेली लाइफ़ को जो हैज़ल फ्री बना सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ढूँढती रहती हूँ कि हाँ, हैज़ल फ्री और कैसे बने हमारी लाइफ़। तो बस जी ये एक ट्रिक है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों ने यूज़ करा है ना इसको। तो अगली बार जब भी आप मेरे व्लॉग पे आएँगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ दी, हम भी यूज़ कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव है या नहीं, ठीक है? और बस जी यहाँ पर ना जब तक मैंने यहाँ पर सारे अपने कंटेनर वगैरह वॉश कर लिए थे, यहाँ पर ना मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई थी। तो मैंने कहा चलो जितना होता है उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं स्नान वगैरह के लिए चली जाऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं अपना फ्रिज क्लीन करूँगी। क्योंकि ये एकदम ना पीछे से टूँ 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 बोल रही है, तो मेरे को लग गया कि हाँ आज बैटरी डाउन है। अक्सर क्या होता है पता है, मैं ना जैसे रात को ही अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, पर कल इतनी ज़्यादा मुझे थोड़ी सी थकान हो रही थी और हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो बैठो, मुझे कुछ बातें करनी है। तो कभी-कभी होता है ना, हमें अपने काम छोड़ के उनकी भी बातें सुननी होती, तो बस मैं कल उनकी बातें सुनने बैठ गई थी। तो बस जी यहाँ पर मैं बैटरी मतलब फ़ोन को जो है चार्ज करना मैं भूल गई थी, जिसकी वजह से अभी इस समय बैटरी जो डाउन हो गई थी। फिर जब तक मैं नहा धोकर आई, तैयार हुई ना, तब तक मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो गई थी और यहाँ पर मैंने तब तक अपनी दिया बत्ती कर ली। क्योंकि फिर मैं अगर इसके भरोसे रहती कि फ़ोन चार्ज होता और मैं वीडियो शूट करती और रिकॉर्ड करती, तो मेरे दिया बत्ती में जो है देर हो जाती, और चाहे ज़िंदगी में कितनी भी
उथल पुथल हो जाए, मैं ठाकुर जी से दूर नहीं रह सकती, इनकी दिया बत्ती मैं छोड़ नहीं सकती। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपनी ठाकुर जी की अच्छे से जो है पूजा कर ली है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी तुलसी महारानी की भी पूजा करने के लिए। सुबह में जो है मैं यहाँ पे बस उनको अगरबत्ती दिखाती हूँ और सिंदूर वगैरह उनको लगा देती हूँ और जल वगैरह अर्पित कर देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। और संध्या के वक्त जो है मैं यहाँ पे दिया जो है अपना जला लेती हूँ, जैसे घर के अंदर एक दिया जलता है मंदिर में, उसी प्रकार मैं शाम को यहाँ पे तुलसी माँ के आगे भी अपना दिया जला देती हूँ। और बस जी यहाँ पे तुलसी महारानी की भी मेरी पूजा हो गई थी और फिर मैं अब सूर्य देवता को भी जल अर्पित कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सूर्य देवता को भी जल अर्पित कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सूर्य भगवान जो है थोड़े से ठंडे रहे और गर्मी का तापमान थोड़ा सा कम रहे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखिए मेरे यहाँ पर जो कंटेनर थे ना, ये सारे धुल गए थे। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास, तो बस मैं यहाँ पे वाइप कर लूँगी इसको अच्छे से। और मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी इसे रगड़ना नहीं पड़ा, इतने आराम से, देखिए अब कितने आराम से ये सारा छूट गया है यहाँ पे। और यहाँ पर ना काफ़ी देर हो गई थी, मैंने फ्रिज को भी डिफॉस्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि पहले ना इसके नीचे जो ट्रे नहीं लगता है जिसमें पानी गिरता है और फिर बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब पीछे जो डब्बा होता है उसमें स्टोर होता है, तो सबसे पहले मैंने वही लगा दिया, वरना फिर ना पूरे फ्रिज में पानी पानी हो जाता और नीचे फ्लोर में भी हो जाता। तो उसके बाद ही ना मैं आगे मतलब सूखा कपड़ा लेकर उसको अच्छे से क्लीन करने लग गई थी। और देखिए कितनी जल्दी क्लीन हो गया और एकदम नया सा लग रहा है ना। जब फ्रिज वगैरह क्लीन कर लो ना और लाइट ऑन करो फ्रिज की, तो एकदम लगता है हाय हाय नई नई दुल्हन की तरह एकदम चमक रहा है फ्रिज मेरा। तो ये ना मुझे कुछ कंटेनर मिले थे अपने नवरात्रों पे, मतलब जो कन्या पूजन होता है ना उसमें। तो इन कंटेनर से में ना मैंने एक में अपनी अदरक वगैरह स्टोर कर ली, एक में मैंने हरी मिर्च स्टोर कर ली, यूज़ कर लेंगे क्योंकि बच्चों को प्लास्टिक तो नहीं दे सकते टिफ़िन वगैरह के लिए, तो मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर लिया। फ्रिज एकदम क्लीन हो गया था, घर भी मेरा पूरा एकदम क्लीन हो गया था, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं बचा। अच्छा हाँ, मैंने आज पोछा नहीं लगाया क्योंकि जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो उस दिन मैं पोछा वगैरह स्किप कर देती हूँ, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो पहले मैं कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मेरा सब कुछ काम जो है मेरा अच्छे से हो गया है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लाइक ज़रूर करिएगा, एक आपका एक लाइक जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो लाइक पक्का से करना है, भूलना नहीं है, और आगे जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। अभी क्या हो रहा था, मैं चली जाऊँगी परी को लेने के लिए, और ये देखिए परी जो है आ गई है, और साथ ही साथ तन्मय महाशय भी आ गए। परी के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, तो यहाँ पर ना ये खेलने लग गया था इस तरीके से। तो बस इनका खेल तो यहाँ चलता रहेगा, और मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरि बोल।